चैप्टर 9 हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि कोई चीज़ हमसे बिलोंग करती है या हमारी है। इसे हम प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अ काउ हैज़ 4 लेग्स। काउ के 4 लेग्स होते हैं, मतलब 4 लेग्स जो हैं काउ को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ करा हैज़। ऑगस्ट हैज़ 31 डेज। आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 ब्रदर्स हैं, मतलब वो जो 2 ब्रदर्स हैं वो मेरे से बिलोंग करते हैं। वी हैव 10 फिंगर्स। हमारे पास 10 फिंगर्स होती हैं। तो जब भी कोई चीज़ हमारी होती है या हमसे बिलोंग करती है तो हम हैज़ और हैव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। जब भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं या सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे ही, शी और इट होते हैं तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जब प्लूरल नाउन्स होते हैं या प्लूरल प्रोनाउन जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम हैव वर्ब का यूज़ करते हैं। थैंक यू। चैप्टर 10 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। आर्टिकल ए और एन यूज़ किए जाते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नाम से पहले। जैसे वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। एग्जाम्पल, अ कार। तो यहाँ पे सी, कार का जो सी है ये एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हमने लगाया है अ। ऐसी अ ट्रेन। ए एन एन आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल, डे एन एप्पल। तो एप्पल में ए जो है ये वॉवल है, स्टार्टिंग एक वॉवल से हो रही है, तो वॉवल के आगे हम लगाते हैं ए एन एन। एन आउल। आउल ओ से स्टार्ट है और ओ भी एक वॉवल होता है, तो इसलिए हम आउल से पहले लगाएंगे ए एन एन। द को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर ए और एन को पहले यूज़ किया है और फिर हम उसी चीज़ के बारे में दोबारा बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर द को लगाया जाता है। द को हम ऐसे नाउन्स के आगे भी यूज़ करते हैं जहाँ नाउन्स अपने आप में एक स्पेशल काइंड के होते हैं, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। एग्जाम्पल, आई मेट अ मैन, द मैन इज़ माई अंकल। तो यहाँ पर हमने आई मेट अ मैन, यहाँ पे कोई एक अननोन मैन था, तो इसके लिए हमने एम की वजह से ए लगाया, क्योंकि एम क्या है हमारा कॉन्सोनेंट। लेकिन अब हम उसी मैन के बारे में बात कह रहे हैं कि ये मैन जो है ये मेरे अंकल हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये मैन जो है स्पेसिफिक हो गया। इसके आगे अब हम लगाएंगे द। सेकंड एग्जाम्पल, द ताजमहल इज़ इन आगरा। अब जो ताजमहल है ये एक स्पेशल मॉन्यूमेंट है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो जो स्पेशल काइंड के चीज़ें होती हैं उनके पहले भी हम द लगाते हैं। प्रॉपर नाउन्स के पहले भी द लगाया जाता है। द इज़ यूज बिफोर कोई भी अगर फेमस बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे द लाल किला, द गेटवे ऑफ इंडिया, ओशियंस एंड सीज, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, माउंटेन्स, द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट, रिवर्स हो गई तो द गंगा, द नाइल। ऐसी चीज़ें जो अपने आप में एक डिफरेंट काइंड है, यानी एक स्पेशल काइंड है, जैसे द सन, द अर्थ। होली बुक्स के साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे द बाइबल, द रामायण। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस हो गई द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ।
इन सभी चीज़ों के साथ हम द का यूज़ करते हैं। थैंक चैप्टर 11 प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स की प्लेस पे यूज़ होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन इज़ 10 years old. मोहन गोज़ फॉर अ वॉक. मोहन वेक्स अप एट 6 in the morning. यहाँ पर हम हर सेंटेंस में मोहन वर्ड को रिपीट कर रहे हैं जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो हम मोहन के बारे में एक बार बात बताने के बाद मोहन वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह प्रोनाउन वर्ड को यूज़ करेंगे। मोहन इज़ 10 years old. He goes for a walk. He wakes up at 6 in the morning. जब भी हम लोगों के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उनके नेम्स को रिपीट नहीं करते हैं। इनकी जगह हम वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक ही, शी, इट, दे, यू, वी। इन सभी वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउंस। ही, शी, इट का यूज़। ही को यूज़ करते हैं हम जब भी हमें मैन और बॉय के नेम को रिप्लेस करना होता है। तो यानी जब भी हमारा नाउन मेल होगा तो हम उसकी जगह यूज़ करेंगे ही प्रोनाउन। इसी तरह जब भी नाउन कोई गर्ल या वुमेन होगी तो उसकी जगह यूज़ किया जाएगा शी। और अगर नाउन कोई थिंग, बर्ड या एनिमल का नेम है तो उसकी जगह पर यूज़ किया जाएगा इट। आई ऐसा प्रोनाउन होता है जिसे हम अपनी बात को बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी अपने लिए यूज़ करते हैं हम आई। एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। यू, द प्रोनाउन यू इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक टू वन और मोर देन वन पर्सन। जब भी हम किसी एक जने से या बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो हम यू प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन यू शुड क्रॉस द रोड केयरफुली। यहाँ पर यू प्रोनाउन सभी चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया है। सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं आई, ही, शी, इट और यू। प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं वी, यू और दे। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द यूज़। वी प्रोनाउन यूज़ किया जाता है जब हम बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बात मिलाकर बात कर रहे हैं, जिसमें हम खुद भी इंक्लूडेड होते हैं। एग्जाम्पल, गरिमा एंड आई आर इन द सेम स्कूल. वी आर गुड फ्रेंड्स. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जहाँ कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसके साथ हमारी यानी आई भी जुड़ा हुआ होता है तो वो मिलके बन जाता है वी। दे को यूज़ किया जाता है ऐसे नाउन्स की जगह जो मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल को दिखाते हैं। एग्जाम्पल, मोहित एंड मनीषा आर इन द पार्क. मोहित और मनीषा दोनों पार्क में हैं। अब यहाँ पर हम इंक्लूडेड नहीं हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, कोई दो लोग हैं मोहित और मनीषा, तो इनके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल. तो यहाँ पर दे जो है वो मोहित और मनीषा दोनों के लिए यूज़ किया गया है। थैंक यू।